हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज दिन है 2 मई का और सुबह निकलते ही बैड न्यूज़। सुबह सुबह फ़ोन आता है अमित का। तो अमित हमारे परिवार का एक सदस्य है, बड़े जेठ और जेठानी का बेटा। तो कई दिन से अमित की मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे और मैं नहाने के लिए जा रही थी, तभी कॉल आती है इनके वाले फ़ोन पर। उसने अपने चाचा जी के फ़ोन पर फ़ोन किया। मैंने कपड़े रखे, मैं तुरंत से फ़ोन उठाने के लिए आई। मैंने बात की, हाँ भैया अमित ठीक ठाक, क्योंकि अमित की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, अमित की और गगन की। हालांकि दीदी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। तो मैंने फ़ोन उठा, मैंने कहा, सबसे पहले मैंने ये पूछा सब ठीक ठाक है। बोला कि हाँ चाची जी सब ठीक हैं, वहाँ पे भी सब ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे सब ठीक है, बस प्रीति की तबीयत ख़राब। क्योंकि अमित जो है 15 दिन से यहाँ पर नहीं आ रहा है, जब से कोरोना का बहुत ज़्यादा क्रेज चला है। नहीं तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर सोता था। 15 दिन से उसने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बाहर जाता है, ड्यूटी करता है, फिर बच्चे उसके संपर्क में ना आए। तो उसने इतनी सारी सावधानियां बरतने की वजह से आना छोड़ दिया था। बस फ़ोन पर ही दोनों टाइम कांटेक्ट हो रहा था कि वहाँ पर सब कैसे हैं। नहीं तो वो आता है तो पूछ लेते थे, अब फ़ोन पर ही बातें हो रही थी। तो आज सुबह फ़ोन आया उसका कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। मतलब मैंने सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से घबराहट हो गई। तो मैंने कहा कहाँ है। बोला कि हॉस्पिटल में है, पास का कस्बा बुढ़ाना पड़ता है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने इधर उधर फ़ोन घुमाए। मैंने इनसे बोला, मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं, मेरे से ये भी नहीं पूछेगा कि कौन है साथ में। और उस टाइम पर ये गए थे दवाई लेने के लिए, बच्चों की भी और प्रीति की भी। प्रीति की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। तो फिर इन्होंने ही सारी बातें की। फिर जो है यहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया गया मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में। हमारा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। तो अभी भी वैसे तबीयत अभी थोड़ी ठीक है उनकी। यहाँ तो जी पास के कस्बे में ही उन्हें ऑक्सीजन मिल गया। थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ा है, नहीं तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कम था। और जब सुबह सुबह फ़ोन आता है तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। आए दिन सुबह सब लोग पूछते हैं अपने रिलेटिव को। हमारे यहाँ पर भी दीदी का फ़ोन आता है, दोनों का, मेरी बहन का। घर से फ़ोन आता है कि सब कैसे हैं, हम लोग भी करते हैं। तो सुबह के टाइम जो है जब फ़ोन आते हैं तो थोड़ी सी घबराहट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आज का बस यही रहा, ज़्यादा कुछ तो नहीं। अपना रूटीन किया हम लोगों ने, लेकिन वो बात नहीं, मन उदास। हमारा फैमिली मेम्बर एक इतनी हालत ख़राब है उसकी। तो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं सुबह से कि जल्दी से ठीक हो जाए। और देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट कराई थी, उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, उसमें नेगेटिव आया था। लेकिन आज जब वहाँ पर कराया डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पर पॉजिटिव निकला। और अभी वहाँ पर भी उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसी उनकी तबीयत है। तो जी बस यही प्रभु से प्रेयर करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने परिवार में, यानी कि हम सब के बीच में आ जाए। और अपने बच्चों के लिए माँ का दायित्व जो है सबसे बड़ा होता है। 4 बच्चे हैं, एक की शादी की है, तो उन 4 में और हम सब में भी, हमसे भी बड़ी है। बड़ों बड़ों का दर्जा एक अलग ही होता है। बहुत प्यार करती है अपनी पूरी फैमिली से, मान सम्मान। तो हम सब के बीच में जल्द से जल्द वापस आ जाए ठीक होकर। आप भी प्रेयर कीजिए। और अमित जो है अपनी मम्मी के पास में ही है। हालांकि उसे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, उसकी भले ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई हो, मम्मी की हालत ख़राब है ज़्यादा।
तो जी बच्चे भी देखिए हमारे उदास हैं, उन्हें पता चल चुका है कि ताई जी की तबीयत ख़राब है, नहीं तो खा पी कर मस्त रहते हैं, वो समझ जाते हैं। तो ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो एक तो लेट आई क्योंकि यहाँ पे केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों की रिपोर्ट लेट आई थी। तो उन्हें क्या पता था कि हाँ रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ सकती है। तो हमारे भैया है जो सबसे बड़े वाले अमित भैया और उनके सबसे छोटे भाई गगन भैया, उन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अमित भैया तो बाहर भी रहते हैं, वो काम भी करते हैं, लेकिन गगन भैया तो घर पे ही रहते हैं, इतना वो काम नहीं करते। मतलब घर के कुछ कामों में बड़ों की हेल्प कर दी इस तरह। उन्हें ये पता नहीं था कि हाँ पॉजिटिव आएगी, तो जब तक उनकी रिपोर्ट आई तो उनके जो लक्षण थे उनको भी लग गए। कोरोना के जो लक्षण थे भैया से ताई जी को भी लग गए। तो इस वजह से आज सुबह अचानक से फ़ोन आया। मतलब जब सुबह को फ़ोन आता है ना अचानक से, तो वैसे ही डर लगने लगता है कि हाँ क्या हुआ होगा, किस लिए फ़ोन किया होगा। वैसे तो अगर कुछ ऐसे ही आए फ़ोन पूछने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही सुबह आए 7 बजे फ़ोन आया तो घबराहट सी तो वैसे ही हो गई पहले, और फिर उन्होंने ऐसे बताया। हम भी फ़ोन करते हैं उनके पास उनका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन अभी मन बहुत सा उदास है क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत ख़राब है। उनका ऑक्सीजन लेवल 76 है। डॉक्टर्स बोलते हैं 92, 93, 96 इतना होना चाहिए, तो उनका भी उनका कम तो है। बहुत ही कम है। हाँ, तो इसलिए आप लोग प्रेयर कीजिए। सब लोग, हमारी पाल फैमिली छोटी सी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि हमारी जो जेठानी है वो घर पर जल्दी से वापस आ जाए, हमारा परिवार ऐसे ही हरा भरा रहे हमेशा आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से। तो हम तो यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं। और आप सब भी अपने बड़ों का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, बस यही कहना चाहेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आज और हमारे पास इतना में। बाहर भी मत निकलिए क्योंकि अभी गांव की भी बहुत हालत ख़राब होती जा रही है। पहले तो बोल रहे थे कि हाँ कस्बों में, शहर में है कोरोना, बट अभी गांव में भी बहुत फैल चुका है। हमारे गांव में भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं कुछ लोग, क्योंकि हाँ तो पूरी सेफ्टी के साथ गए थे, मम्मी गई थी, लेकिन हमने सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स सबका ध्यान रखा, लेकिन कुछ लोगों ने लापरवाही कर दी, इसलिए उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अच्छी सी खबर के साथ में। और दुआ कीजिए अच्छी खबर लेकर आऊँ, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।